हमारे साथ हमारे रिपोर्टर से हम कोशिश करते हैं राब्ता बहाल करें और इस खबर की तफसील उनसे जानें कि आखिर अरकान आपस में गुत्तम गुत्ता हो क्यों रहे हैं, बदनज़मी क्यों हुई, किस बिना पर। आरिफ हयात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बदनज़मी क्यों हुई थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पहले तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर आला जब पहुंच गए तो वक्त पर सवालात जारी था और उनको माइक दिया गया, तो बेशतर अरकान के जो है तो उनके सवालात रह गए और वो अपनी तरफ तकरीर करके चले गए। तो बाद में जवाब देने के लिए अपोजिशन अरकान ने भी हाथ खड़ा किया कि उनको भी मौका दिया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, सिर्फ एक रुकन को मौका दिया गया। और बाद में जो अरकान थे तो वो एक दूसरे से अपने चेयर से उन पर आवाजें कसने लगे, हुकूमत और अपोजिशन अरकान। लेकिन अपोजिशन अरकान अब आपस में भी गुत्तम गुत्ता हुए, क्योंकि उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा था कि वो अपनी बात कर ले, क्योंकि उनके सवालात भी रह गए थे और ऐसे में तशकीलें भी शुरू हो गई और अरकान जो है तो वो आपस में दस्तगिरेबा हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि फिर सारे आर्म को बुलाना पड़ा और बीच में बच बचाव करने लगे। अभी तो हालात तो कुछ कंट्रोल नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी असम्बली में जितने भी सर्जेंट इन आर्म्स हैं तो वो सब मौजूद हैं। आरिफ, ये इजलास अभी भी जारी है या मुलतवी कर दिया गया है? इजलास को सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था, नमाज के वक्त के लिए। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करते हैं, तो उसी दौरान जो है तो अरकान ने कहा कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा और इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कोरम पूरा नहीं होगा और अपनी बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है तो बातें शुरू कर दी, तो आपस में एक दूसरे पर चीयर से आवाजें कसने लगे। और आरिफ, आप तो सिर्फ आवाजें कसने का कह रहे हैं, जो फुटेजेस हम तक मौसूल हो रही हैं बाकायदा गिरेबान से पकड़कर एक जानिब दूसरी जानिब धकेला जा रहा है, तो कुछ पता चल पाया ये कौन है और किसके साथ हो रहा है ये सब कुछ? पहले आवाजें कसने लगे, जैसे ही स्पीकर ने इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी किया तो ये उस पर अरकान जो है तो वो गुस्सा हो गए और आपस में ही गुत्तम गुत्ता हो गए कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा। जब जैसे ही मौका दिया जाता है तो माइक दूसरा लेके जाता है और जो वज़ीर के खिताब पर भी अपोजिशन के अरकान ने काफी तनकीद की और उनको भी मौका नहीं दिया गया। तो उसके बाद एक दूसरे के साथ वो लड़ पड़े, गिरेबान एक दूसरे के पकड़ लिए और साथ में ही झगड़ा शुरू हो गया। तो अभी भी तो हालात जो है तो वो इतने काबू में नजर नहीं आ रहे, लेकिन अरकान को बच बचाव किया जा रहा है, उनको फाइट भी किया जा रहा है ताकि ये हालात जो है तो वो काबू में आ जाए। लेकिन इजलास का अभी तक सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलतवी किया और ये सिर्फ आज के नहीं है, ये गुज़िश्ता 4-5 इजलास ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें अरकान जो है तो आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है तो वो इस तरह का मौका नहीं दिया जा रहा। आज जो है तो वज़ीर भी ईवान में आ गए, उन्होंने भी अपनी तकरीर मुकम्मल कर दी, फिर अरकान को मौका ना मिला और वज़ीर के बयान पर भी उनको काफी तनकीद थी कि वो अपने उसने जो स्पीच किया तो उसके जवाब में अपोजिशन को बात करनी चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आज जो है तमाम अरकान ने दिल की बड़ास निकाली और एक दूसरे के साथ तस्वीरें होंगे। अपोजिशन के अरकान भी कुछ अरकान जो है तो वो भी आपस में उलझ पड़े, क्योंकि उन्होंने भी बात करनी थी लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। एक रुकन से पहले दूसरे रुकन को मौका दिया गया, वक्फे सवालात को बीच में काट दिया गया। स्पीकर ने तजवीज भी दी थी कि इजलास की जो कार्रवाई है, आम कार्रवाई, उसको मुअख्खर कर देते हैं और आज इसी पर बात करते हैं, लेकिन अरकान ने एक भी न सुनी तो कहा कि आरिफ, आपको रोकना चाहेंगे, जो फुटेजेस हम तक मौसूल हो रही हैं किसी शख्स को मारा भी जा रहा है, इससे मुतालिक पता चल पाया कि आखिर कौन है और किस पर इस तरह चढ़ाई की जा रही है? और सार्जेंट एट आर्म हमें नजर नहीं आ रहे।